स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। लोगों को परेशान करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो और ऊपर से आप लोगों से अपील करते हो, जम्मू कश्मीर के लोगों से, कि हमें एक मौका दे दो, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। ये एक दो दिन पहले मैंने रविंदर रैना साहब का बयान सुना। वो कहते हैं हमें एक मौका दो, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील कर रहे थे, हमें सिर्फ एक मौका चाहिए। लेकिन आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो लोगों को परेशान करने में। आज मैं किस मौजू पे बात कर रहा हूं? जीएसटी काउंसिल दिल्ली ने एक बड़ा फैसला किया है। जितने भी नॉन ब्रांडेड आइटम्स हैं उस पर टैक्स लग जाएगा 5%। लग गया, सोमवार से इंप्लीमेंट हो जाएगा ये। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। 1900 जब से देश आजाद हुआ है, 1947 के बाद से अब तक इन चीजों पे टैक्स नहीं था। क्या इन्हीं अच्छे दिनों का वादा आपने किया था? क्या इसीलिए आपने 2014 में वोट मांगे थे? आज जो टैक्स आप लगाया है जीएसटी काउंसिल दिल्ली ने, आपने तो हद कर दी। अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि पूरी बात क्या है। पहले जो बुनियादी चीजें हैं, आटा, चावल, दालें, जो ब्रांडेड थी, अगर आपको आटा मिलता था 15 रुपए, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, उस पर टैक्स नहीं था। लेकिन जो आटा 30, 35, 40 रुपए किलो था, जैसे मैं कुछ ब्रांड के नाम लेने जा रहा हूं, आशीर्वाद, ये आम आदमी की पहुंच से बाहर है। शायद 350, 400 रुपए में 10 किलो आता है, 35, 40 रुपए किलो, शायद उससे भी ज्यादा। उन पे टैक्स था ताकि ये अमीर लोग खाते हैं तो वो पे कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन ब्रांडेड थे, जो लोग बाजार से खरीद के खाते थे, गरीब लोग किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो लेते थे, अब उस पर भी टैक्स है। ये कौन सी चीजें होंगी? नॉन ब्रांडेड, आटा, चावल, दालें, दही, पनीर, दूध। इन पर आज से पहले टैक्स नहीं था, जो नॉन ब्रांडेड थी। लेकिन आपने टैक्स लगा दिया। आपने गरीब आदमी की जेब पे, गरीब आदमी की थाली पे भी शेक कर दिया। आप किन अच्छे दिनों की बात करते थे? वो अच्छे दिन क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? आज 2 दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई ट्रैफिक की। ट्रैफिक वाले पूरी तरह से अलर्ट हैं। किस तरह से शाम को एक अमाउंट तैयार करना है, अपने बॉसेस को खुश करना है, जनाब आज इतनी कलेक्शन की हमने। और इससे व्यापारी वर्ग पूरी तरह से परेशान है, बुरी तरह से। रघुनाथ बाजार में मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, थापा साहब की। मैं नाम लेकर बात करता हूं, मुझे पहेलियां बुझानी नहीं आती। लोग परेशान हैं और आप कहते हो एक मौका दो। पेट्रोल डीजल के प्राइस हद कर दी आपने। 2014 में मैंने एक, आज भी वीडियो मेरे पास पड़ा है, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे थे, जब भी वोट डालने जाओगे अपने घर के सिलेंडर को देख के जाना। आज क्या कहते हो आप? तब 400 रुपए था, आज मुझे लगता है 1000 से ऊपर है। आपने नेट बंद रखा जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे तक, और आपने यह कहा नेट इसलिए बंद है क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं। क्या आज वो सारी बंद हो गई? इलाकाई देहाती बैंक के लोगों को जबरन आपने बुलाया कश्मीर घाटी में काम करने के लिए। अभी की बात कर रहा हूं मैं। वो वहां से वापिस आ गए थे, टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही थी, लोगों को मर रहे थे, लोग पंच सरपंच मर रहे हैं, इंप्लॉयज मर रहे हैं। फिर नेट बंद करने का उस वक्त मकसद क्या था? हालात तो आज भी वैसे ही हैं। क्या यही अच्छे दिन थे? ये चीजें समझनी होंगी आपको। म्युनिसिपैलिटी की बात करूं, मैंने कल शाम को एक वीडियो की, एक औरत जिसका नाम पूजा है, उसके घर में लोगों के मल मूत्र आ रहा है उसकी किचन में। पिछले 6 महीने से म्युनिसिपैलिटी के और पुलिस के चक्कर लगा रही है। सुबह खाना बनाने से पहले लोगों का मल मूत्र साफ करती हूं, कोई नहीं सुन रहा। बाबू राज है, अफसर राज है। इसको मैं अच्छे दिन कह सकता हूं?
बिजली आप प्राइवेट करने जा रहे हो। जो आदमी 200-250 रुपए रोज के कमाता है उसको 5, 7, 8 रुपए पर यूनिट देने हैं आपको। ये अच्छे दिन हैं। आज का यूथ, जितने भी एग्जाम आपने जॉब्स को लेकर कंडक्ट करवाए, जेके एसएसबी की बात करूं, सब फ्लॉप हो गए। जेके पीएसआई रद्द कर दिया। कल जो मैंने वीडियो कवरेज आपको दिखाया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सड़कों पे हैं। गलती सिर्फ आपकी है। क्या ये अच्छे दिन है? और आप कहते हो कि एक मौका और दो। हमें एक मौका चाहिए, फिर तो आप गर्दन ही काट दोगे। अगर इस जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर उसमें एक भी गलत है तो जरूर मुझे फोन करके पूछना कि यह गलत रिपोर्ट आपने क्यों की। और आज जिस मौजू पे बात कर रहा हूं, नॉन ब्रांडेड आइटम्स, मूल चीजें, बेसिक चीजें, आटा चावल, जो मजदूर सारा दिन अपनी कमर तोड़कर धूप में काम करेगा, शाम को 2, 2.5, 3, 400 रुपए के घर जाएगा, उसकी थाली में आपने आज छेद कर दिया। उसको अब अपना आटा चावल खरीदने के लिए 5% आपको टैक्स देना है। मेरे साथ दीपक साहब हैं, नेहरू मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आज आपने प्रोटेस्ट भी किया इस पे, आपको भी लगा होगा कि शायद अब चीजें जो हैं बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। क्या लगता है आपको, जो नॉन ब्रांडेड आइटम पे टैक्स लगा, 5% इजाफा कर दी गया, मंडे से इंप्लीमेंट हो जाएगा, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि व्यापारी वर्ग का काम है जो टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देना। हमें पीछे से लग के टैक्स आएगा और हम जो है आगे टैक्स लगा के कंज्यूमर को दे देंगे। और लेकिन हमारी जिम्मेदारी जो सोसाइटी की तरफ है, उसको देखते हुए हमने, जब ये हमें परसों ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ तो हमने अपनी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई। तो उसमें यही था कि हम, जो आप देखो हमारी ग्रोसरी आइटम जिसमें हम पूरा डील करते हैं, उसमें ऑयल पे ऑलरेडी टैक्स है, ड्राई फ्रूट पे ऑलरेडी टैक्स है, मसाले पे ऑलरेडी टैक्स है। और जितनी भी, एक ये मात्र 3 आइटम बची हुई थी, आटा, चावल और पल्सेस। और लेकिन ये उन पे भी टैक्स था कि जो पहले ब्रांडेड थे। ब्रांडेड मीन्स आशीर्वाद का आटा मान लो, चावल जो अमीर लोग खाते हैं, चावल 100-150 रुपए वाले मांग लो, और दालें जो ब्रांडेड थी टाटा कंपनी की, उस पे टैक्स था। ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की 15% आबादी जो है इसका इस्तेमाल करती है। एब्सोल्युटली। और बाकी 85% जो आबादी है वो नॉन ब्रांडेड आता। आप देख लो, खुला बाजार में लेंगे, चावल जो है सस्ते वाले लेंगे, पल्सी जो है 1-1 किलो 2-2 किलो उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके 85% जो है। तो आज जो है जीएसटी काउंसिल ने जो परसों का काला कानून जो लाया है, टैक्स टेरर मैं कहूँगा कि जो जीएसटी काउंसिल ने लगाया है, इससे भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो बड़े वर्ग का हो, चाहे वो मध्य वर्ग का हो, चाहे गरीबी के नीचे वर्ग का हो, सबके ऊपर जो है ये टैक्स लगेगा। और मैं समझता हूँ गरीब की थाली जो भरी हुई थी वो अब जो है कम मिलेगी। हमारा दायित्व यही था कि आज जो है हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, क्योंकि अभी कंज्यूमर को पता नहीं है इसका, क्योंकि ऑर्डर परसों ही निकला है और मंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए बताया है। तो आज हमने बाजार के सारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अनूप मित्तल प्रेसिडेंट कनक मंडी, और राजेंद्र जी प्रेसिडेंट राजेंद्र बाजार, और मैं समझता हूँ तमाम एसोसिएशन, जो यशपाल गुप्ता जी प्रेसिडेंट रिटेलर एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और भी जितने भी हमारे जो है व्यापारी संगठन जो है, आज वो आए हुए थे। आज मिलके हमने उसका विरोध किया है और लोगों को बताने का प्रयास किया है। गवर्नमेंट जो है वो अब टैक्स लगाने जा रही है मूल्य चीजों के ऊपर, जो असेंशियल आइटम है, जो बेसिक नीड्स है। चाहे एक डेली वेजेस का, जो सुबह मजदूरी करके, जैसे हमारे लेबर वाले हैं इधर, चाहे वो डेली वेजेस, चाहे ऑटो वाले में मान लो, जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उनके ऊपर जो कमाई में भी हिस्सा चाहिए सरकार को। बिल्कुल। अब जो है टैक्स का गवर्नमेंट ने, मैं समझूं, जो ये टेरर टैक्स लगाया है,
और जीएसटी काउंसिल ने जो काला कानून है इसके विरोध में आज हम सड़कों पे उतरे हैं और पूरी तरह इसका विरोध किया है। गलत है आपकी नजर में? गलत है ये? नहीं, बिल्कुल, अगर विरोध किया है तो गलत है, नहीं होना एक चाहिए। सवाल एक और है, आपने कहा कि 15% जो आबादी है वो आशीर्वाद और ब्रांडेड 150 रुपए किलो चावल हो गया, 40-45 रुपए किलो आटा हो गया, वो ब्रांडेड लेते हैं। जिन लोगों के आपने मुझे नाम गिनवाया अभी, ये लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, इनको ये लोगों के साथ हैं, आप लोग उसी 15% में आते हो, तो फिर आपको जो पीछे से आएगा टैक्स लग रहा है, आपने उतना आगे बढ़ा के बेच देना है। आप क्यों पेन ले रहे हो? ऐसे लोग अभी सांस ले रहे हैं कि जो गरीब के बारे में सोच रहा है। देखो ऐसा है रविंदर जी, अगर मैं कोविड की बात करूं, जब कोविड आया था, मुझे नहीं पता कि मैं इसमें 15% में आता हूं या नहीं आता हूं, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है जब कोविड मानवता के ऊपर दुख आया था तो यही व्यापारी वर्ग था जिन्होंने लोगों के घर में जाके सिलेंडर पहुंचाए थे, लोगों के घर में जाके रोटी पहुंचाई थी। मानवता की बात है। और आपने, और खासकर आपने जो है मेडिकल कॉलेज की रिपोर्टिंग की थी और कई पेशेंट की जान बचाई थी। मैं समझता हूं हम सबका फर्ज है कि चाहे जो भी सरकार हो और चाहे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे हुए लोग हों, उनका विरोध हमारी, अगर वो गलत काम करेंगे, गलत फैसले लेंगे, तो हम खुले मन से उसका विरोध करेंगे, चाहे जो भी हो। गरीब की थाली में इन्होंने छेद लगाने की कोशिश की है, गरीब को इनका हक मारा गया है, और हम जो है जीएसटी काउंसिल का जो काला कानून है, जब तक ये वापस नहीं होगा, हमारा विरोध प्रदर्शन चलेगा। दीपक साहब, अब सवाल ये है कि सुनने वाले कान बहुत कम है और वो बहुत ऊंचा सुनते हैं आजकल। ये पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो वो बहुत ऊंचा सुनते हैं। आप विरोध तो करोगे, कितने दिन, कब तक? अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, नहीं हुआ, तो हार कर आपको भी यही करना है कि हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें यही सब सर्व करना है, तो वो उसके लिए आप तैयार हो? क्योंकि ये लंबी लड़ाई भी हो सकती है। देखो, सुनने वाले कान बहुत ऊंचा सुनते हैं। देखो ऐसा है कि अमरनाथ यात्रा को देखते हुए और बाहर से सारे आ रहे हैं, तो उसका हमने अभी थोड़ा लिहाज किया है और मैं समझता हूँ हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। और आज ही हमारी शाम को जो है हमारी सिविल सोसाइटी और अन्य लोगों की मीटिंग है, और आज जो प्रोटेस्ट है ये पूरे भारत में चल रहा है। और जिन एसोसिएशन के साथ हम अभी, उनसे मेरी अभी लेटेस्ट जो है हमारी कैट से बात हुई है, और उन्होंने बोला है कि हमारी 6 बजे फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग है, और जरूर इसके ऊपर पॉजिटिव बात होगी जब उन्होंने देखा कि तमाम मंडियां जो है, बड़ी बड़ी मंडियां जो है पूरे भारत की बंद हैं। और आज जम्मू के अंदर भी सारे लोगों ने मिलके हमारे वेयरहाउस में प्रोटेस्ट किया। पहले तो ये प्लानिंग बन रही थी अपने अपने बाजारों में करेंगे, लेकिन हमने इकट्ठा करके यहाँ प्रोटेस्ट किया। तो मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है, मैं आपके माध्यम से भी उनको अपील करता हूँ, इस काले कानून को वापस लिया जाए। जो टैक्स टेरर जो आपने गरीबों के ऊपर लगाया है उनको वापस लिया जाए। एक सवाल और दीपक जी साहब पे कि ये जो टैक्स आप बात कर रहे हो कि नॉन ब्रांडेड आइटम से जो गरीब आदमी यूज़ करता है, उसकी डेली नीड है ये, उस पर 5% टैक्स लगा दिया, सरकार ने उनकी कमाई में से हिस्सा मांगा है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। आज से पहले ये टैक्स कभी था? नहीं, आज तक तो ब्रांडेड के ऊपर ही था, नॉन ब्रांडेड के ऊपर नहीं था कभी तक। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कभी टैक्स नहीं था। ये पहली बार टैक्स लगा है, पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ है। देखो, एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री कोविड से लेके कोविड से बाहर तक गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं, गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, आटा चावल। दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल वही गरीब लोगों को टैक्स लगा रही है आटा चावल के ऊपर। हमें ये पहले तय करना चाहिए कि सरकार कौन चला रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे हुए लोग चला रहे हैं, जहां लोगों द्वारा चुने हुए हमारे एमपी, जब उनकी बात सुनी जाती है, जब वो संसद में जाके फैसला लेते हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कह रही है और हमारे माननीय संसद जो है उनका कुछ कहना है। लेकिन ये देखना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं वो कैसे। आप किन सांसदों की बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? मैं सब सांसदों की बात कर रहा हूँ। इनको पता भी नहीं होगा, इनको भी पता भी नहीं होगा। ये कहेंगे हाँ, ये जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला कर दिया, हम इस पे देख रहे हैं, ये कहेंगे। हालांकि ये लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि ये जो फैसले होते हैं ये ऊपर से सरकार ही करती है, उसके बाद इनको कन्वे किया जाता है आगे।
दीपक जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात कर कर, और इसलिए भी खुशी हुई क्योंकि आप लोगों को इस टैक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप पेन ले रहे हो। आप उन लोगों के लिए 85% लोगों के लिए आप पेन ले रहे हो जो उसमें पिस जाएंगे। ये खुशी हुई कि ऐसे लोग अभी ज़िंदा हैं, अभी बोलने की हिम्मत रखते हैं। मुझे लगा था कि बड़े कम लोग रह गए हैं जो गलत को गलत और सही को सही कह सकते हैं। बड़ा कम नंबर ये रह गया है। इसलिए मैंने कैप्शन भी यही कहा कि क्या कारण है वो, क्या आप सोचते हो कि आपको एक मौका और दिया जाए। ये फैसला जनता करेगी, लेकिन वो कारण क्या है। मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के कम से कम आपको जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको अपने काउंटर पार्ट, दिल्ली काउंटर पार्ट से बात करनी चाहिए कि जिस तरह के हालात, जिस तरह का बर्डन लोगों पे पड़ रहा है, क्या हम यहाँ ये स्टेटमेंट दें, ये अपील करें लोगों से कि हमें एक मौका और दो। ये बड़ा सवाल है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।